जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस वीडियो क्लियर करने वाले हैं। राइट। सो दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया। जिनका भी एग्जाम 2026 में है ना, तो उनके लिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों के बेसिस पे मैं इन दिस वीडियो आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूँ। राइट। और भैया अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है तो भैया फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लो पूरे एक साल के लिए। कहीं नहीं आपको जाना, ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं जाना भैया। मैं भैया आपको बना दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको बनाने वाला हूँ भैया। ये 5 सब्जेक्ट है ना, ये 5 तंत्र है, ठीक है, और इन 5 तंत्रों में मैं आपको गुणवान बनाने वाला हूँ। राइट। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सब जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने भैया, पहला नंबर कि अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। अब भैया अस्थिर नाम सुन के ही तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना चीजें कि स्थिर मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो जो आपका रुका हुआ विद्युत क्षेत्र, आई मीन की रुका हुआ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, ठीक है। संरक्षी होता है या फिर असंरक्षी होता है, या फिर कहीं असंरक्षी तथा कहीं संरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो आपका अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वो आपका संरक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि डिबाई किस चीज का मात्रक होता है। भैया डिबाई किस चीज का मात्रक होता है। जो आपका डिबाई होता है वो आपका होता है विद्युत विधुर आघूर्ण का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो आपका मात्रक होता है वो होता है डिबाई, ठीक है। अब भैया विद्युत विधुर आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL, राइट, 2QL। भैया 2 तो आपका एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, ठीक है। अब जो आपका Q है जो कि है आपका आवेश, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, वो होता है कुलम्ब। ओके, क्या होता है जी, कुलम्ब होता है, ठीक है। अब भैया बचा L, एल बचा ना, एल, तो एल आपका क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का ऐसा यूनिट तुम्हारा मीटर होता है, तो कुलम्ब इंटू मीटर, ठीक है। कुलम्ब इंटू मीटर भी ऐसा ही मात्रक आपका जो होता है वो होता है विद्युत विभव आघूर्ण का। यानी कि तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया कुलम्ब इंटू मीटर बराबर तुम्हारा होता है डिबाई, ठीक है। कुलम्ब इंटू मीटर बराबर तुम्हारा क्या होता है जी, डिबाई। ये दोनों मात्रक आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत विधुर आघूर्ण के हैं। तो क्लियर रखोगे आप सभी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सॉरी 3rd नंबर, कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, वो एक दूसरे को किस कोण पे काटती है। राइट, एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे नहीं काटती है। अब भैया बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ABCD, क्या कर रहे हो तुम। भैया जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, इनके जब आप गुण पढ़ोगे, इनके जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अरे भैया आप बोलोगे अरे भैया क्यों नहीं काटती है आखिर, ठीक है, ये क्या मतलब हुआ कि नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती, इसका रीजन मुझे बताओ, प्रॉपर रीजन। देखो ई वाला जो सवाल है ना कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, इसका जवाब तुमको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्यों, तुम रीजन को एक्सप्लेन करो। राइट, कि एग्जैक्टली आखिर होता क्या है इन दोनों लाइन के साथ कि एक दूसरे को नहीं काटती है। राइट, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर मैं जबरदस्ती कटाऊं, भैया तुम कटो, क्यों नहीं कटोगे, तुम कटो, फिजिक्स वाले भैया हो ना, मतलब मैं फिजिक्स वाले भैया हूं ना, तो मैं कटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नए नए चीज़ों से खेलना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं भैया मैंने कटा दिया, आपके कहने पे मैंने कटा दिया इसे, ओके। अब भैया एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जहाँ पे कटा ना, तो यहाँ पे देखो ये आपका कटान बिंदु है। कटान बिंदु सेंस कि जहाँ पे आपका दो लाइन कटती है वो आपका कटान बिंदु कहलाता है। राइट। अब भैया कटान बिंदु पे मैंने क्या करा, दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को एक दूसरे को आपस में कटा दिया। अब भैया कटान बिंदु से क्या कर सकते हो तुम जी, कटान बिंदु से तुम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। इस लाइन से होते हुए, इस लाइन से होते हुए तुम भैया दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, एक इधर, ठीक है, भैया स्पर्श होते हुए चला जाना, अरे यार क्या हो रहा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम खींच सकते हो, इस तरीके से स्पर्श कराते हो। राइट। अब भैया एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है, जो कि आपका विद्युत क्षेत्र का दो दिशा को प्रदर्शित करेगी। I1 में शो कर देता हूं E1 और E2, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। राइट, तो मैंने दो विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने शो कर दिया, E1 और E2। अब आप मुझे बताओ कि क्या एक पॉइंट से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा पॉसिबल है, बस इतना तुम बताओ। अब भैया बोलोगे अरे नहीं भैया, नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है, नहीं, एक पॉइंट से कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा प्रदर्शित नहीं हो सकती। तो लो, तुमको जवाब मिल गया कि क्योंकि भैया इस कटान बिंदु से जहां पे तुम्हारी ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, तो इस कटान बिंदु से तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी। राइट,
जो कि आपका असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बस यही कारणों की वजह से दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके, चलो जी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देखो भैया, मैं बता रहा हूं, ये जो ऋणावेशित का और या फिर धनावेशित का जो भी केस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। यानी कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर करेगा ना, तब तुम्हारा ये ऋणावेशित मतलब मास में चेंजेस आपको देखने को मिलती है, राइट। अब भैया दो मेरे पास मान लो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस कि दो मेरे पास वस्तु है, ठीक है। अब भैया इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ओके, इसके पास है भैया 2 इलेक्ट्रॉन। अब भैया एक चीज तुम मुझे बताओ कि इसका वेट है, मान लो इसका वेट मैं मानता हूँ भैया 5 kg, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 kg। वैसे एक इलेक्ट्रॉन का भार 1 kg नहीं होता भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मान लो 2 kg इसका वेट है इस वस्तु का, राइट। अब भैया क्या कहता है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, अब कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होगी, ठीक है। कोई भी वस्तु ऋणावेशित तब होती है जब उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, समझ रहे हो। यानी कि भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे देता हूं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देता हूं तो भैया ये बन जाता है 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन एंड इसके पास हो जाएंगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, ठीक है। मैं शो कर दूं क्या, ए एंड बी, तो मैंने ए का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बी में दे दिया, राइट। अब भैया इसके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब ए इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे वस्तु से, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा भैया नेगेटिव चार्ज, एंड अगर ए इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो भैया इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ऋणावेशित, राइट। ऋणावेशित का मतलब यही होता है ना, नेगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव उसे, ठीक है। तो भैया ऋणावेशित चार्ज कब आया, जब इस पे भैया इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। यानी कि इसका जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि कह सकते हो तुम टोटल कि भैया इस पे क्या हो गई, मास की अधिकता हो गई, यानी कि मास की बढ़ोतरी होगी, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, राइट। तो यहां से एक चीज तुम समझ लो कि जब कोई वस्तु तुम्हारा ऋण आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान भैया बढ़ता है, ओके। और अगर वही जब कोई वस्तु तुम्हारा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है, धनावेशित होता है, तो जो आपका मास होता है ना, जो आपका मास होता है, यानी कि जो आपका द्रव्यमान होता है, वो भैया घटता है। चलो जी, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। अभी अभी जस्ट मैंने क्लियर करा कि भैया किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा तभी तो भैया क्या होगा, आवेश आएगा किसी भी वस्तु पे। और आवेश तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका होता है धनात्मक, दूसरा आपका ऋणात्मक, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, ओके जी। चलो जी, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर कि कूलम्ब बल क्या होता है, ठीक है। कूलम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कूलम्ब बल होता है, जो आपका कूलम्ब फोर्स होता है, वो आपका केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, तो दोनों होगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर जी कि एक वैद्युत विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, ओके। एक वैद्युत विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना होगा। अगर भैया बात करा जाए पृष्ठ पर, अगर बात कर रहा है पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर जो आपका कुल फ्लक्स होगा, ठीक है, वो 0 होगा, ठीक है। क्या होगा जी, 0 होगा। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। देखो जी, पहले क्लास है हमारे फिजिक्स की, राइट, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उन्हें क्लियर कर ले हम लोग, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसमें जितना मैंने कोशिश करा है, जो इजी क्वेश्चन है ना, उन्हें डालने की कोशिश करा है, ताकि आपको चीज़ों समझ में आ सके एंड थोड़ी इंटरेस्ट आ सके फिजिक्स में, राइट। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपका आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलम्ब, ओके जी। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करा जाए आवेश का एसआई मात्रक तो आपका कूलम्ब हो गया, लेकिन अगर आवेश का सीजीएस मात्रक का बात करा जाए कि भैया आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ईएसयू। ईएसयू इन द सेंस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। अब भैया एम्पियर किस चीज का मात्रक होता है, तुम 10th में पढ़े होगे, राइट। एम्पियर भैया तुम्हारा होता है इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक, ठीक है। अब भैया फैराड किस चीज का मात्रक होता है, फैराड तुम्हारा होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि धारिता का, ठीक है, कैपेसिटेंस का, ओके, कैपेसिटेंस का तुम्हारा होता है। अब भैया वोल्ट किस चीज का होता है, तो वोल्ट तुम्हारा विभवांतर का भी होता है, वोल्ट तुम्हारा विभव का भी होता है, विद्युत वाहक बल का भी होता है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी छोटी मोटी। अब भैया आवेश की बीमा क्या होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश की बीमा क्या होती है, तो भैया जो आवेश का बीमा होता है वो होता है एटी। क्या होता है, एटी। तो कहीं कहीं भैया इसको तुमको ऐसे भी दिखा सकता है, एटी को कहीं कहीं आईटी भी दिखा देता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ओके। बिकॉज
यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वाले भैया, ठीक है। चलो जी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। भैया क्वेश्चन मैं थोड़ी एक बार क्लियर करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ वापस से, ठीक है। अस्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है किस नियम से दिया जाता है, राइट। ये दिया जाता है भैया कूलम्ब के नियम से, ठीक है। अब कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि भैया दो तुम्हारे पास वस्तु है, ठीक है, दो तुम्हारे पास क्या है, अस्थिर आवेश है, वस्तु नहीं, दो तुम्हारे पास अस्थिर आवेश है, ठीक है, जिनका नाम रख दो तुम Q1 Q2, ओके। Q1 Q2 मैंने नाम रख दिया, ठीक है। अब भैया इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो रख दो तुम R, क्या रख दो जी, R रख दो। और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्ट समानुपाती होगा इनके आवेश के, इनके मात्रा के, आवेश के मात्रा के, ठीक है। यानी कि Q1 इंटू Q2 के, और जो दूरी है उसके डायरेक्ट वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, यानी कि 1/r²। चलो मैं कूलम्ब के नियम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कूलम्ब के नियम के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा कूलम्ब के नियम के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप सभी। चलो जी बाकी ये तो क्लियर हो गया ना कूलम्ब के नियम से, ठीक है। अब भैया 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, यानी कि जो तुम्हारा एप्सिलॉन आर होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। ये जो आपेक्षिक परावैधुता है ना, ये भैया किसी माध्यम की परावैधुता अपॉन में निर्वात की परावैधुता, ठीक है, किसी भी माध्यम की परावैधुता और निर्वात की परावैधुता के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी राशि है, आवेश है, धारिता है, या फिर विद्युत तीव्रता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना है। देखो आवेश जो होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। धारिता भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बच गया भैया विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता यानी कि करेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारा क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, राइट। ये चीज मैंने आपको अभी बताया पिछले कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, कि विद्युत विभव का जो तुम्हारा मात्रक है वो वोल्ट है, या किसके तुल्य है, ठीक है। यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है, ठीक है, वोल्ट बराबर क्या होता है, तो भैया ये होता है जूल। हाँ भैया दोनों ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, ए और बी। अच्छा ए सी तो सेम ही है ना, ए और सी, ठीक है, ए सी तो सही है ना। तो यहाँ पे एक जगह तुम क्या कर लो ना, पहले वाले ऑप्शन में तुम यहाँ पे इंटू कर लो, ठीक है, जूल इंटू कुलम। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलम अपॉन में जूल, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, भैया साबुन है, ठीक है। अब साबुन के एक बुलबुले को तुम आवेशित कर रहे हो, इस पर तुम चार्ज दे रहे हो, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो बढ़ती है, राइट, इंक्रीज करती है, ओके जी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है। अरे भैया तो पिछले मैंने क्लियर कराया ना पीछे, क्या होता है जी, कूलम्ब इनटू मीटर, ठीक है। कूलम्ब इनटू मीटर है, कहाँ से आया था मैंने आपको बताया, बता P बराबर 2QL करोगे, ठीक है। टू आपका कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा आवेश का कूलम्ब, और L आपका लेंथ है, इसका हो जाएगा मीटर, कूलम्ब इनटू मीटर। ये तुम्हारा डीवाई के बराबर भी होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक तुम्हारा डीवाई भी होता है, ठीक है। चलो जी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, राइट। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। चलो या फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है ना, तो होमवर्क देना थोड़े सही नहीं रहेगी, बिकॉज अभी आप सभी को चीज़ें अभी तो आप सभी पढ़ ही रहोगे ना, राइट। तो भैया न्यूटन अपॉन में कूलम, ठीक है, न्यूटन अपॉन में कूलम, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन दो तरीकों से, ठीक है, क्योंकि ये सी ऊपर जाएगा तो पावर में -1 लगेगा, ठीक है। चलो जी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, भैया केजी में बताना है थोड़ा, ठीक है, केजी में बताना है। तो ये तुम्हारा होता है भैया 1.8 गुने 10⁻11 कूलम्ब अपॉन में केजी, राइट। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, जब आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सतह पे भैया 45 डिग्री पर होती है, राइट, सॉरी सतह के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भैया सतह के लंबवत होती है, ठीक है, सतह के लंबवत इस तरीके से, सतह के लंबवत इस तरीके से, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर ए नी, राइट, Q बराबर ए नी, ठीक है जी, जहां पर E का वैल्यू तुम्हारा फिक्स है। ई तुम्हारा होता है फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 1.6 गुने 10⁻19। अब भैया ई को तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना कि अरे भैया क्यू बराबर ए नहीं, ई हमारा इलेक्ट्रॉन है, जी नहीं, तुम बहुत गलत कर दोगे फिर। ई तुम्हारा क्या है, ई तुम्हारा फंडामेंटल चार्ज है, याद रखना, ठीक है।
एंड बात करी जाए एन की, तो एन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन जो है तुम्हारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है क्यू बराबर एन ई, राइट, जहां पे ई का वैल्यू तुम्हारा फिक्स होता है, ए होता है, एंड एन का मान जो है वो हमेशा याद रखना, एन का मान हमेशा रियल नंबर ही हो सकता है, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं होगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, हमेशा रियल नंबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। क्या मतलब क्वेश्चन मैं थोड़ी समझ नहीं पाया, मैं वापस से रिपीट करता हूँ ताकि मुझे चीजें क्लियर हो, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी क्वेश्चन अटपटी सी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, या फिर हटाओ यार, सिंपल वे में समझो कि किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है वो कितनी होती है, ठीक है। 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। यही तो आपने देखा कि यही आपका फंडामेंटल चार्ज होता है, ई का वैल्यू यही तो था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान, मैंने बताया कि भैया जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब भैया इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो उस पे भैया पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। नेगेटिव कब आएगा, जब भैया इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी, ओके जी। तो ये दो केसेस बनते हैं। अब भैया समझ जाओ तुम, अब कमी होगी यानी कि भैया मास भी आपका घटेगा, राइट। अब भैया अधिकता में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो भैया मास भी आपका इंक्रीज करेगा, राइट, समझ रहा हूँ चीजें। तो भैया ऋण आवेशित, तो ऋण आवेशित कब हो रही है, जब भैया इस पे मास की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी कि मास भी बढ़ेगी, राइट, तो मास भैया बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की जब किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जीरो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की यदि दो आवेश की बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। यदि दो आवेशों के बीच की तुम दूरी को क्या कर देते हो भैया, इंक्रीज करते हो, तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो भैया घट जाएगा, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य। ये सब चीजें तुम याद रखोगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और आई थिंक ये आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया ये राशि तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, भैया तुम कूलम्ब का जब नियम पढ़ोगे ना कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। अब भैया ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम देख रहे हो ना, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ये भैया कांस्टेंट है, राइट। अब भैया कांस्टेंट का, हर एक कांस्टेंट का अपना अपना खुद का एक वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 का पावर 9, यानी कि 9 इंटू 10 का पावर 9 Nm2C-2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में तुम्हारा होगा कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ तक आ गए हो तो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। एंड ये हमारी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास थी, तो आई होप आप सभी को ये क्लासेस पसंद आई होगी। एंड इसी तरीके के मोर अमेजिंग क्लासेस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इससे जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बाकी जो अगला चैप्टर है हमारा अस्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये भी वीडियो मैं आप सभी को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, एंड मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड लव यू बच्चों, जय हिंद।